अल्लाह अकबर। 2010 में 124 देश ऐसे थे जहां ईसाई धर्म मानने वालों की आबादी सबसे ज्यादा थी। 2020 में ये संख्या घटकर 120 रह गई। यानी पिछले 10 सालों में 4 देश ईसाई बहुल की लिस्ट से बाहर हो गए। दुनिया के कुल 201 देशों में अब 60% देश ईसाई बहुल हैं, जबकि 2010 में ये हिस्सेदारी 62% थी। क्या आपको पता है दोस्तों, कुरान और इस्लाम से प्रेरित होकर लोग किस कदर इस्लाम को अपना रहे हैं, इस्लाम को कबूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात देख रहे हैं उस्मानिया नेटवर्क। उम्मीद है आप सभी हज़रात बखैरियत व आफियत से होंगे। मज़हब इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिस तरह होता है, जहाँ पर होता है, जैसे होता है, वैसे ही मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कोई कसर लोग नहीं छोड़ते हैं। मगर इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अनकरीब 100 साल हो गए हैं। 100 साल में सिर्फ मजहब इस्लाम को और मुसलमान को सिर्फ बदनाम किया गया। मगर इन 100 सालों में क्या फर्क पड़ा है मजहब इस्लाम पर और क्या फर्क पड़ा मुसलमान पर? आइए देखते हैं। एक यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। वो आम यहूदी नहीं था, खास वो इसलिए था क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने जब कुरान अजीम को पढ़ा तो वो इस्लाम कबूल कर लिया। वीडियो देखते हैं, फिर एक वीडियो और आपको दिखाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, कुरान और इस्लाम से प्रेरित होकर लोग किस कदर इस्लाम को अपना रहे हैं, इस्लाम को कबूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जहां पर कुरान की एक आयत से एक शख्स इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा प्रेरित हुआ कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। दरअसल इस शख्स का नाम है डॉक्टर ओकुडा, जिसने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम धर्म को अपनाया, और वो जापान के वैज्ञानिक है दोस्तों। जी हाँ, जापान के इस वैज्ञानिक ने कुरान की इस आयत से इस कदर प्रभावित होकर इस्लाम को कबूल करते हुए इस्लाम की खूबसूरती के बारे में अब लोगों को बताना शुरू कर दिए हैं। ये साइंटिस्ट यहूदी इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह हजारों लाखों यहूद और नसारा कलमा पढ़ रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? इन 100 सालों में मुसलमान खुद अपनी तारीख पर रो रहा है। उसकी तारीख खुद तारीकी में है। आखिर क्या मार के मुसलमान किया जा रहा है या किया है? नहीं, इखलाक, प्यार, मोहब्बत की बुनियाद पर। दुनिया का नंबर 1 ईसाई धर्म मजहब था, मगर उसकी जनसंख्या जबरदस्त दिन ब दिन गिरती जा रही है। नंबर 1 पर ईसाई धर्म था, नंबर 2 पर इस्लाम था, मुसलमान। मगर जिस तरह ईसाई घटता जा रहा है और मुसलमान बढ़ता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमान 1 नंबर पर आएगा। आप वीडियो वो भी देखें। दुनिया की जनसंख्या का ढांचा यानी डेमोग्राफी लगातार बदल रही है और अब ये बदलाव वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत में भी जनसंख्या और धर्म के संतुलन को लेकर अक्सर राजनीतिक बहस होती रहती है। ऐसे समय में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में ईसाई बहुल देशों की संख्या कम हो रही है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2010 में 124 देश ऐसे थे जहां ईसाई धर्म मानने वालों की आबादी सबसे ज्यादा थी। 2020 में ये संख्या घटकर 120 रह गई। यानी पिछले 10 सालों में 4 देश ईसाई बहुल की लिस्ट से बाहर हो गए। दुनिया के कुल 201 देशों में अब 60% देश ईसाई बहुल हैं, जबकि 2010 में ये हिस्सेदारी 62% थी। अब सवाल यह है कि आखिर ईसाई धर्म क्यों घट रहा है? इसकी सबसे बड़ी 2 वजह हैं।
पहली, बड़ी संख्या में लोग अब ईसाई धर्म छोड़ रहे हैं और दूसरी, बहुत से लोग खुद को अब किसी भी धर्म से नहीं जोड़ते, यानी वे नास्तिक, अज्ञेयवादी या धर्मनिरपेक्ष बन चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव देखा जाए तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और उरुग्वे जैसे देशों में अब ईसाई आबादी 50% से कम हो गई है। उरुग्वे में तो अब 52% लोग किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं और सिर्फ 44% लोग ईसाई बचे हैं। 2020 में ऐसे 10 देश हो गए हैं जहां ज्यादातर लोग किसी भी धर्म से नहीं जुड़ते, जबकि 2010 में ऐसे देश सिर्फ 7 थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम देशों में कोई बदलाव नहीं है। इनमें 2010 और 2020 दोनों में ही 53 मुस्लिम बहुल देश थे, यानी मुस्लिम देशों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात करें हिंदू देशों की तो इनमें केवल 2 हिंदू देश हैं, भारत और नेपाल। खास बात यह है कि 95% हिंदू आबादी भारत में रहती है। मॉरिशस में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक समूह यानी 48% है, लेकिन बहुसंख्यक नहीं है। वैश्विक आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत 15% है। बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों की संख्या 2020 में भी 7 बनी हुई है। इजराइल दुनिया में एकमात्र यहूदी बहुल देश है। दुनिया में धार्मिक पहचान तेजी से बदल रही है। जहाँ एक ओर कई ईसाई बहुल देश अब धर्मनिरपेक्ष हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू बहुल देश सिर्फ 2 ही हैं। मुस्लिम देशों की स्थिति स्थिर है, लेकिन ईसाई धर्म छोड़ने का चलन बढ़ रहा है। ये बदलाव न केवल धार्मिक नक्शे को बदल रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को भी प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले दशकों में ये तस्वीर और भी बदल सकती है। आपने वो वीडियो भी देखी। अब एक वीडियो मैं प्लेन की दिखाता हूँ। लंदन की फ्लाइट में अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला शख्स जो है निकला हिंदू। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपने देखा होगा कि ये शख्स जो है प्लेन में अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और कहता है कि प्लेन को हम बम से उड़ा देंगे। उसके बाद इसको पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये शख्स जो है अभय नायक है। इससे पूछताछ किया गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसका कहना है कि हमने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, और जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नारे तकबीर लगाए, बम से उड़ाने की धमकी दिया। जब पूछा गया, पकड़ा गया, पता चला कि वो तो मुसलमान है नहीं। इस्लाम को बदनाम करने के लिए, धर्म को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, तो याद रखो, किसी के बदनाम करने से किसी की बदनामी नहीं होती है। कुछ दिन के लिए परेशानी तो जरूर होती है, मगर वो परेशानी फिर आसानी में बदल जाती है। मगर जो बदनाम करते हैं उनकी परेशानियों का खात्मा भी जल्द से जल्द होने वाला होता है। तो अगर आज मजहब इस्लाम इस तरह बढ़ रहा है, जिस वक्त मुसलमानों को बदनाम करने में पूरी दुनिया लग गई, पूरी दुनिया मजहब इस्लाम को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, तरह तरह के मुसलमानों पर इल्जामात लगाए गए, मगर उसके बावजूद मजहब इस्लाम तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो नंबर 1 पर मजहब धर्म था वो खिसकता हुआ नीचे आ रहा है। पता चला ये पैदावार से नहीं है, बल्कि ये लोग खुद पढ़ते हैं और पढ़ करके जब इस्लाम पर, कुरान पर जब वो गौर करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो समझते हैं मजहब इस्लाम ही सिर्फ सच्चा मजहब है, यही सच्चा धर्म है। और रब की वहदानियत को, रसूल पाक की रिसालत को वो कबूल कर लेते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।